गुड मॉर्निंग मित्रों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः पाठक क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। जो आपका फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है बेटा, उसमें मैं आपको बताऊं कि 6 चैप्टर जो है वो प्रोज में है और 4 चैप्टर पोइट्री का है और 3 चैप्टर शॉर्ट स्टोरी जिसे सप्लीमेंट्री रीडर कहते हैं। तो जो पहला चैप्टर है द एन्चेंटेड पूल, उसके जो राइटर हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पहला चैप्टर तो आपका वो है। दूसरा आपका जो चैप्टर है वो ए लेटर टू गॉड है जो J.L. फ्यूंस ने लिखा है। तीसरा जो चैप्टर है आपका द गंगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। और जो चौथा चैप्टर है सॉक्रेटिस, वो रोधा पावर के द्वारा लिखा गया है। जो 5वां चैप्टर है आपका वो भी इम्पोर्टेंट है, टॉर्च बेरर, जो R.W. रैबर्न के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद जो आपका 6वां चैप्टर है आवर इंडियन म्यूजिक, और ये क्या कहते हैं आवर इंडियन म्यूजिक करके है, अनएक्यूरेट्स बाद में है और इसको लिखा है R. श्रीनिवासम में। तो ये जो चैप्टर है ये अप्रोच के थे। और पोइट्री के यहाँ पे 4 चैप्टर हैं। नंबर पहला फाउंटेन है और दूसरा पाम ऑफ लाइफ है और तीसरा जो चैप्टर है द विलेज सॉन्ग है और जो चौथा चैप्टर है वो है द नेशन बिल्डर्स। ये 4 चैप्टर आपके पोइट्री के हैं, जिसमें मैं पोइट्री का आपका जो पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर के जो 8 पैराग्राफ हैं और लगभग 32 लाइन के ये पोएम है। इस 32 लाइन के मैं 20 लाइन्स से रिलीज कर रहा हूँ आज अपने इस वीडियो में। जो फाउंटेन जो है, जो पोएट्री है, पोएट्री का मतलब कवितावली होता है। जब आप इंटर में जाएंगे तो आपको पता चलेगा पोएट्री 2 प्रकार की होती है, एक सब्जेक्टिव पोएट्री होती है, दूसरी ऑब्जेक्टिव पोएट्री होती है। पोएट्री के प्रकार आपको पता चलेंगे और बहुत सी चीजें आपको पता चलेंगी। लेकिन आज आपको जो जानना है वो फाउंटेन है। फाउंटेन का मतलब होता है फव्वारा। क्या होता है मित्रों? फव्वारा होता है। फव्वारा क्या करता है? जेम्स रूसेल लावेल ने अपने इस पोयम के माध्यम से हमें क्या बताने का या क्या कहने का प्रयास किया है वो मित्रों हमको जानना आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। और उन्होंने अपने कम शब्दों में, पोएट्री और प्रोज में यही अंतर होता है कि जो राइटर होता है वो अपने बहुत से शब्दों में ले जाकर के हमें एक उचित बिंदु या उचित शिक्षा देता है, और जो पोएट होता है वो अपने कम शब्दों में ही हमें एक शिक्षा से नीत कर देता है, अर्थात हमारे अंदर शिक्षा को समावेशित कर देता है। जेम्स रूसेल लावेल ने जो यार का पोएम है, पोएम नंबर 1 फाउंटेन और पोएट बाय जेम्स रूसेल लावेल, ये आपका जो पोएम है मैंने इसमें आपके 5 पैराग्राफ पढ़ा रहा हूँ और जो 5 पैराग्राफ है वो लगभग 20 लाइन के हैं और आपका पूरा टोटल जो पोएम है वो 8 पैराग्राफों का है, जिसमें 32 लाइन है। मैं 20 लाइन आपके पास रिलीज कर रहा हूँ। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए और जानिए, पढ़िए। यहाँ आपका फर्स्ट पैराग्राफ है। इस फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा गया है इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लैपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्टल नाइट। मित्रों एक बार बहुत ध्यान से आप सुनिए, उसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इनटू द सनशाइन, इनटू का मतलब होता है में, यहाँ लिखा हुआ इनटू द सनशाइन, इनटू का मतलब होता है में द सनशाइन, सनशाइन का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश, सूर्य की चमक, सूर्य का प्रकाश, अर्थात इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट, लाइट मीन्स होता है प्रकाश और फुल मीन्स भरा हुआ, प्रकाश से भरा हुआ, लैपिंग एंड फ्लैशिंग, लैपिंग का मतलब होता है उछलना, धीरे धीरे उछलना, और फ्लैशिंग का मतलब होता है चमकना। जैसे आप फ्लैश करते हैं, फ्लैश का मतलब होता है चमकना, तो फ्लैशिंग का मतलब होता है चमकते हुए। फॉर्म मीन्स से, मॉर्न मीन्स सुबह के समय से, और टिल नाइट का मतलब होता है रात्रि तक। तो मैंने आपको बताया इनटू का मतलब में, सनशाइन का मतलब सूर्य के प्रकाश में, फुल मीन्स भरा हुआ, लाइट मीन्स प्रकाश से, लाइट मीन्स उछलते हुए, एंड फ्लैशिंग मीन्स चमकते हुए, फ्रॉम मीन्स से, मॉर्न मीन्स सुबह, टिल मीन्स तक, और नाइट मीन्स रात। तो इतना बेटा अर्थ हो गया। अब मैं आपको बताता हूं इसका जो पूरा अर्थ है
प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट, प्रकाश से परिपूर्ण होकर, फव्वारा, लाइटनिंग फ्लैशिंग, उछलते हुए चमकते हुए, फ्रॉम मॉर्निंग लाइट, सुबह से लेकर रात तक चलता रहता है। अर्थात जो फव्वारा होता है, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लैपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्निंग नाइट, अर्थात फव्वारा जो होता है वह सूर्य के प्रकाश में प्रकाश से परिपूर्ण होकर सुबह से लेकर के आधी रात तक उछलते हुए और चमकते हुए चलता रहता है। अब दूसरा बेटा पैराग्राफ, इनटू द मूनलाइट व्हाइटर देन स्नो वेविंग ऑफ फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। इनटू माने में, मूनलाइट का मतलब चंद्रमा के प्रकाश में, व्हाइटर का मतलब होता है सफेद, देन मींस से, स्नो मींस बर्फ, वेविंग मींस हिलना डुलना, सो मींस जैसे, फ्लावर का मतलब होता है, फ्लावर लाइक का मतलब होता है फूलों की तरह, वेन मींस जब, द विंड्स, विंड्स का मतलब होता है हवा, ब्लो का मतलब होता है बहना। तो आप मित्रों जान लीजिए, इनटू द मूनलाइट अर्थात चंद्रमा के प्रकाश में बर्फ से भी अधिक सफेद होकर जब हवा चलती है तो फूल की तरह हिलता डुलता रहता है। आप ध्यान पूर्वक देखिएगा, इनटू द मूनलाइट अर्थात चंद्रमा के प्रकाश में, व्हाइटर देन स्नो बर्फ से अधिक सफेद होकर, व्हेन द विंड्स ब्लो जब हवा चलती है तो वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक फूल की तरह हिलता डुलता रहता है। हम तीसरे पैराग्राफ पे आते हैं, इनटू द स्टार लाइट। इनटू माने में, द स्टार लाइट मींस तारों के प्रकाश में, तारों के प्रकाश में, रसिंग, रसिंग का मतलब होता है समेटना, इन स्प्रे का मतलब होता है फुहारा, अपने फुहारों को समेट कर अर्थात चंद्रमा के प्रकाश में, तारों के प्रकाश में अपने फुहारों को समेट कर, हैप्पी एंड मिडनाइट हैप्पी बाई डे, पूरे दिन से लेकर के अर्धरात्रि तक केवल प्रसन्नचित रहता है। अब यहाँ चौथे पैराग्राफ में हम आते हैं, इवन इन मोशन अपने गति में ही हमेशा, ब्लिसम एंड चेरी वह प्रसन्नचित और प्रफुल्लित रहता है, स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ल्ड और लगातार स्वर्ग की ओर चढ़ता रहता है, नेवर एवर बिना थके हुए, अर्थात बिना थके हुए वह स्वर्ग की ओर अर्थात ऊपर की ओर लगातार बढ़ता रहता है। अब मैं फिर से बता रहा हूँ, इवन इन मोशन ब्लिसम एंड चेरी स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ल्ड नेवर एवर, अर्थात अपने गति में ही वह प्रसन्नचित और प्रफुल्लित रहता है तथा हमेशा बिना थके हुए, बिना चिंता किए, बिना थके हुए वह लगातार स्वर्ग की ओर अर्थात आगे की ओर पथ पर बढ़ता रहता है। पांचवें पैराग्राफ में हम आते हैं, ग्लाइड ऑफ ऑल वेदर्स। ग्लाइड का मतलब होता है प्रसन्नचित, ऑफ वेदर्स ताकि के ऑलवेज पूरे, और वेदर्स का मतलब होता है मौसम, अर्थात सारे मौसमों में वह प्रसन्नचित रहता है, स्टिल सीमिंग बेस्ट, और हमेशा अच्छा दिखाई देता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन दी रेस्ट, और ऊपर जाता है फिर नीचे आता है तथा अपने गति में ही वह विश्राम कर लेता है। आज मित्रों मैं यहीं तक पढ़ाऊंगा, उसके बाद जो 3 पैराग्राफ है उसको मैं फिर आगे रिलीज करूंगा। तब तक के लिए आप लोग मेरे YouTube चैनल पर बने रहें, और मैं इस समय आपके कक्षा 10 के फर्स्ट पेपर को प्रारंभ कर चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको पहले पोयम का ये 5 पैराग्राफ पढ़ाया। जो आपको नहीं समझ में आता वो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग डालिएगा और बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तब तक के लिए धन्यवाद।